हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं व्हाट इज स्टेनोग्राफी, व्हाट इज स्टेनोग्राफर। ओके, देखते हैं स्टेनोग्राफर क्या होता है। ये बेस्ट जॉब मानी जाती है 10+2 के बाद। तो मैं भी एक खुद स्टेनोग्राफर हूँ, तो मैं इसको आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आई होप यू विल गेट इट अंडरस्टैंड। ओके, तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी क्या है? तो स्टेनोग्राफी को कह सकते हैं आप सिंगल सिंबल होते हैं, साइन होते हैं, उनकी लैंग्वेज होती है। इसमें किसी बड़ी चीज़ को, इसको शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं, शॉर्ट हैंड। किसी छोटे छोटे मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटी छोटी भाषा में डिकोड करना पड़ता होता है, सिंबल्स के थ्रू, साइन के थ्रू। जैसे कि मैंने लिखा है व्हाट इज स्टेनोग्राफी, तो आप अभी स्क्रीन पे से लिख दे रहे हो इंग्लिश में व्हाट इज स्टेनोग्राफी। अगर मैं इसी को शॉर्ट हैंड में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? व्हाट इज स्टेनोग्राफी, ये मैंने शॉर्ट हैंड में लिख दिया है। ओके, तो व्हाट इज स्टेनोग्राफी को मैंने इस शॉर्ट हैंड में लिख दिया, ना स्टेनोग्राफी लैंग्वेज में लिख दिया। तो स्टेनोग्राफी कह सकते हैं सिंबल का लैंग्वेज होता है। कैसा लैंग्वेज होता है? सिंबल का लैंग्वेज। और इसके बारे में जानने के लिए हम देखते हैं आगे। मैं आपको इसमें क्वालिफिकेशन देख लेते हैं पहले, सबसे पहले इसकी। ओके, क्वालिफिकेशन में इसकी में क्या क्या आता है? 10+2 पास्ट, मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है 10+2। आपका इंटर तो होना ही चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है 10+2। ओके, जॉब इन जॉब कहाँ कहाँ मिलती हैं? एसएससी का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, ज़्यादा एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी का एग्जामिनेशन होता है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। ग्रेड सी का और ग्रेड सी का डी का एग्जामिनेशन होता है। ग्रेड सी होता है वो 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे की होती पोस्ट है। ग्रेड सी की जो सैलरी बनती है वो अराउंड 60,000 बनती है। कितनी बनती है? अराउंड 60,000, 60K ग्रेड सी की। और ग्रेड डी की जो सैलरी है, इन हैंड सैलरी, वो तकरीबन 40K के अराउंड बनती है। ये अलग अलग सिटीज़ पे डिपेंड करती है। इसका मतलब कह सकते हैं यही केवल ऐसी गवर्नमेंट नौकरी है जो इंटर 10+2 पास व्यक्ति को 60K सैलरी दे सकती है। ओके, अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको। इसकी जॉब हर डिपार्टमेंट में लेवल निकलती है हर साल। जैसे एसएससी तो हर साल निकालता भी है, एसएससी निकालता है, कोर्ट्स निकालते हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गया, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया। कहीं कहीं हिंदी में वैकेंसी निकलती हैं, कहीं कहीं इंग्लिश में वैकेंसी निकलती हैं। और जहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज होती है वहाँ पर वैकेंसी निकलती है। जैसे कि कोई महाराष्ट्र का है तो मराठी में निकलती हैं, और तेलुगु का है तमिल में, सारी लैंग्वेज में रीजनल लैंग्वेज की वो तो वैकेंसी निकलती रहती हैं। लेकिन एसएससी इसको हर साल कराता है कंडक्ट, और एसएससी द्वारा हर ईयरली कंडक्ट कराया जाता है एग्जामिनेशन। ठीक है, तो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन में वैकेंसी होता है। तो कहने का मतलब ये है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी जॉब है। अगर आप करना चाहते हो तो 10+2 के बाद और इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट क्या रहता है वो आपको बताता हूँ। बेस्ट बेनिफिट क्या है इसका, सबसे टॉप बेनिफिट क्या है? सबसे टॉप बेनिफिट इसका ये है कि इसके मोस्टली एग्जाम होते हैं। जैसे कि एसएससी का एग्जाम होता है, एसएससी का स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी का, ये काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है। इसके एग्ज़ाम में मैथ नहीं आता है, सबसे बड़ी बात ये होती है, मैथ नहीं आता है। इसके 92-95% एग्जाम में मैथ नहीं आता है। कभी कभी एक दो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो भी रेयर, मतलब 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैक्सिमम। लेकिन एसएससी के एग्जामिनेशन में दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ और इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ, ऐसे एग्जामों में मैथ आता ही नहीं है इसके में। क्योंकि तो मैथ तो जिनका वीक है उनके लिए तो प्लस पॉइंट सबसे यही रहता है वो स्टेनोग्राफी की तैयारी करें। ठीक है, अब तो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमारा स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट हमारा कैसे होता है अब आप देखोगे कि मैं आपको लिख के कर रहा हूँ। पहले 70 वर्ड पर मिनट दिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको देखना है कैसे बोली जाएगी। जो एसएससी के एग्जाम होते हैं, एसएससी के मैंने आपको बताया सी ग्रेड और ग्रेड डी। जो सी ग्रेड होते हैं इसमें 100 WPM की स्पीड मांगते हैं, मतलब 1 मिनट में आपको 100 वर्ड लिखने पड़ेंगे। और डी ग्रेड होती है उसमें 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगते हैं। ठीक है, इंग्लिश हो या हिंदी हो। तो मैं आपको अभी 80 वर्ड पर मिनट लिख के दिखाऊंगा और फिर 100 पे लिख के दिखाऊंगा। आप देखना कि कैसे उस चीज़ों को लिखता हूँ। उसके बाद 85, देन 105। Now, sir, honorable members will recall that the bill was introduced in the House of the People on the 2nd September 2003. It has had
a long history, and in one form or other, it has been before the public since the end of 1949. In the statement of objects and reasons, the various stages through which the bill has passed since 1946 have been summarized, and I need not recapitulate on this occasion the circumstances in which the then Government of India took the decision in early 1946 to initiate an inquiry into the reform of our company law. तो आप लोगों ने देखा है, मैंने ये इसको लिखा है 80 वर्ड पर मिनट पर। तो अगर आप ग्रेड डी का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आप इसमें क्वालिफाई आते हो तो आपको 80 वर्ड पर मिनट पे डिक्टेशन बोलेगी, इसको बोलते हैं डिक्टेशन। तो आप वहाँ पर ऐसे लिख लोगे। इसके बाद आपको करना पड़ेगा ये ट्रांसक्राइब, मतलब जैसे कि आपने लिखा है ये इंग्लिश टू शॉर्ट हैंड, आपको शॉर्ट हैंड टू इंग्लिश में कंप्यूटर पर टाइप करने को उनको देना पड़ेगा। जैसे मुझे पता है क्योंकि मैं जानता हूँ इस चीज़ को। ये लिखा है नाउ सर honorable members will recall that the bill was introduced in the House of the People on the 2nd September 1903. Full stop. It has had a long history and in one form or another it has been before the public since the end of 1949. तो ऐसे ही आपको इसको ट्रांसक्राइब करके आपने कंप्यूटर में, जैसे कि आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन होगी तो उसमें आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, उस पर आपको टाइप करके लिखना है। जैसे कि तो आपको जैसे डिक्टेशन दिखाई दी जाएगी, फिर आपको एक ऐसे कंप्यूटर मिलेगा, आपको एक पास कीबोर्ड होगा और डिक्टेशन आपके पास होगी। आपको जितना टाइम वो देते हैं, जैसे कि इंग्लिश वालों को मिलती है 50 मिनट ग्रेड डी में, तो आपको ट्रांसक्राइब करना है। जैसे कि मुझे पता है ये कैसे लिखा, तो मैं इसमें लिखूंगा। जैसे इसमें देखना कंप्यूटर स्क्रीन में, नाउ सर द ऑनरेबल मेंबर्स विल रिकॉल दैट द बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ द। आप वहाँ पर कितने भी बैक्स पे यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पीईओ पीपल ऑन 2nd September 1949. It has had a long history in one form or another. It has been before the public. तो इस तरीके से आपको लिखना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब आपको देखना है कि मैं आपको 100 पे लिख के दिखाता हूँ। तो अब आप देखोगे 100 वर्ड पर मिनट पर हाथ की जो मूवमेंट रहता है कैसा रहता है। ओके, देखते हैं। इन इम्प्लीमेंटिंग इट, ध्यान से सुनना। ओके, स्टार्ट हो रहा है। अब लिखिए 105 वर्ड्स पर मिनट पर। स्टार्ट। नाउ सर, honorable members will recall that the bill was introduced in the House of the People on the 2nd September 2003. It has had a long history and in one form or other it has been before the public since the end of 1949. In the statement of objects and reasons, the various stages through which the bill has passed since 1946 have been summarized, and I need not recapitulate on this occasion the circumstances in which the then Government of India took the decision in early 1946 to initiate an inquiry into the reform of our company law. I would remind आपने इस तरह देखा ये 100 यानी 105 वर्ड पर मिनट की स्पीड थी। आपको इसी तरह इंग्लिश में मिनट से मिलता हुआ है, इसी तरह हिंदी में आपको मिलता है, ठीक है। तो मुझको आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो फाइनली मैं आपको एक बार और समझाता हूँ अच्छे तरीके से। जो स्टेनोग्राफी होती है ये एक सिंबल की लैंग्वेज होती है। आपको अपनी जो भाषा को बोलते हैं उसको आपको सिंबल में ट्रांसक्राइब करना होता है। जैसे कि स्टेनोग्राफी लैंग्वेज इंग्लिश में गवर्नमेंट को ऐसे लिखते हैं स्टील टाइम। तो आपको इंग्लिश भाषा है या आपकी हिंदी भाषा जिसमें सीखते हो आप स्टेनोग्राफी, उसमें आप एक कोड की तरह लैंग्वेज को सीखते हो। और इसकी वैकेंसीज की बात करें तो इसकी वैकेंसी एसएससी द्वारा ग्रेड डी और ग्रेड सी की वैकेंसी हर साल निकलती हैं। मैंने आपको अभी बताया ग्रेड सी की जो सैलरी होती है 60,000 के अराउंड होती है और ग्रेड डी की जो सैलरी होती है 40,000 के अराउंड होती है। अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते हो, मान लो सीजीएल की, तो अगर आप उसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हो, तो उसकी भी सैलरी, उसके भी ग्रेड पे जो होता है 4600 जीपी, जो ग्रेड सी एसएससी स्टूडेंट फॉर ग्रेड सी, इसके द्वारा भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय में पहुंच सकते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में पहुंच सकते हो। MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सबसे बड़ी मिनिस्ट्री होती है, इंपॉर्टेंट होती है, उसके द्वारा यहाँ से पहुँच सकते हैं। तो ओवरऑल कह सकता हूँ स्टेनोग्राफी और आप सीख लो। कहाँ से सीख सकते हैं आप इसको? आप रहते हो आपके शहर में कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ से सीख सकते हो। पिटमैन की नाम की बुक आती है, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। इसमें शॉर्ट हैंड इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। आप कितना प्रैक्टिस करते हो और कितना परफेक्ट आप ले, शॉर्ट हैंड वही होता है। शॉर्ट हैंड के प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस कर ले उतनी सीख कर लोगे। तो एक बार अच्छी चीज़ है, जितना आप कर सकते हो उतनी चीज़ों को सीख सकते हो और आपकी एबिलिटी को सीख पाओगे। हर साल रेपुटेशन बेसिस की जो निकल जाती है, कॉन्टैक्ट बेसिस की जो निकलती जाती है, मतलब एक स्किल हो गई। तो इस वाला व्यक्ति को बैठता नहीं है, आपको पता है, स्किल व्यक्ति जीवन को लेता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। और आपकी और किसी एग्जाम के बारे में बता तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं। को एसटी स्टूडेंट और हर एसटी पर आप मैं फ्यूचर बोल रहा हूं, मैं लोगों को जिस पोस्ट पे भी बैठ। आई होप आप समझ आया होगा सफर करें में और इंटरेस्टिंग चीज जो को जानने के लिए को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।